नहीं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं सर। अभी तो जानकारी यही है कि सुनवाई के लिए वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते या किसी तारीख को हम आपको समय देंगे, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ अतुल भाटिया क्लियर कर देंगे हमारे सहयोगी। अतुल बताइए जरा, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है या अभी सुनवाई आज के बाद किसी और दिन कंटिन्यू होगी? आवाज नहीं आ रही है अतुल, आपको आवाज पहुंची मेरी? उनकी आवाज नहीं आ रही है। उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंची। फिलहाल देखिए, अभी फैसला नहीं आ रहा है। हाँ, इतना तो हम कह ही सकते हैं ना कि अभी फैसला नहीं आ रहा। बिल्कुल, परसों या अगले हफ्ते की बात कोर्ट में कही गई है। अब देखिए जरा कि इस पर कोर्ट क्या ऑर्डर देता है कि कब आगे जो है कोर्ट अपनी बात रखेगा। आज किसी वक्त या परसों किसी वक्त, परसों या उसके बाद, क्योंकि परसों या अगले हफ्ते ये बात कोर्ट की तरफ से कही जा रही थी। जस्टिस खन्ना की तरफ से ये बात कही गई थी कि वी विल सी इफ द मैटर कैन फिनिश डे आफ्टर टुमारो और लिस्ट इट नेक्स्ट वीक। अतुल जुड़ गए दोबारा हमारे साथ। जी अतुल, क्या अपडेट है? देखिए सौरभ, जो अंतरिम जमानत है उसके ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर जो है वो रिजर्व कर लिया है, और जो मेन एप्लीकेशन जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी अरेस्टिंग और जो ईडी को कस्टडी दी गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने पहले रिजेक्ट किया था, उस मामले के अंदर अब आगे गुरुवार को सुनवाई होगी। लेकिन यहां मैं आपको एक क्लियर कर दूं सौरभ कि जो अंतरिम जमानत का जो मैटर था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2:30 बजे तक सुनना था, उस पे दलीलें पूरी हो चुकी हैं। जब कोर्ट उठ रही थी तो एसवी राजू जो एएसजी है, उन्होंने दोबारा 5 मिनट बैठने के लिए कहा कोर्ट को, लेकिन कोर्ट नहीं मानी और उठ के जो बेंच है वो चली गई। ऑर्डर जो है अंतरिम जमानत पर वो रिजर्व कर लिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस दिन ये फैसला आता है। दोनों मैटर अलग अलग हैं। अंतरिम जमानत पर फैसला जो है, ऑर्डर जो है वो रिजर्व कर लिया गया है, और जो एप्लीकेशन याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई थी अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ और ईडी की कस्टडी के खिलाफ, उसमें अब गुरुवार को सुनवाई होनी है। तो अब क्योंकि ऑर्डर रिजर्व अंतरिम जमानत पर हुआ है, अब यह देखना होगा कि आखिर कब तक यह फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाती है। देखा ही जाता है कि काफी दिन इसके अंदर लग जाते हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने आज जिस तरीके से अंतरिम जमानत और सभी दलीलें सुनी है, बाकायदा वक्त बताया गया था कि 2:30 बजे तक इसके ऊपर सुनवाई होगी, और 2:30 बजे के बाद ऑर्डर जो है वो कोर्ट ने रिजर्व कर दिया। पहले जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन अब यह जानकारी आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम जमानत है उस पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। तो अतुल, अच्छा क्या आपने क्लियर किया है, दो अलग अलग मामले, जमानत के मामले पर फैसला सुरक्षित हो गया, मूल मामले पर सुनवाई जारी, अंतरिम जमानत पर निर्णय दे सकते हैं, लेकिन निर्णय कब आएगा ये भी पता नहीं। ये तो पता नहीं, सुरक्षित रख लिया। आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, भी ये नहीं कहा जा सकता। हालांकि जब इतना एजेंसी में सुना है, चुनाव को देखते हुए अगर कंसिडर कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट को पता है कि 25 तारीख को तो वोटिंग है, तो इस पर कोई 7 दिन तो लेगी नहीं, बहुत से बहुत सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे का समय लेगी। और मुझे लगता है ये ठीक भी है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने मन बना लिया कि नहीं हमको अंतरिम जमानत देनी है या नहीं देनी है, तो फैसला तो दे देना चाहिए ना, जिससे कि कंफ्यूजन इसमें कल फैसला आ जाए सर्वोच्च न्यायालय को। और मुझे लगता है कि ये भी एक चीज होनी चाहिए, ऐसे मामलों में इतनी तारीखें और इतना ज्यादा कंफ्यूजन ये भी नहीं होना चाहिए। फैसला सुरक्षित हो गया, अब आप उसको फैसला सुनाई, जो भी आपको निर्णय देना हो, जिससे कि आपको दोनों पक्ष जो ये जिसको कहते हैं पतंगबाजी करते हैं वो करना बंद। चलिए अब तो अब जैसे एक होता है ना एग्जीक्यूटिव, आप आदेश तो दे ही सकते थे कि भाई इस पर जमानत दे दी जाए, कुछ हासिल नहीं है, बाकी चीजें जो है वो ऑर्डर आएगा या आज ही दे देना चाहिए था, वो तो अब कोर्ट करेगा। हम ये बात कर सकते हैं कि आपके संवाददाता बता सकते हैं, देखिए इस पूरे मामले ये जो अंतरिम जमानत की बात आई है, अंतरिम बेल की बात आई है, ये जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से शायद मांगा नहीं गया था। ये सारा बहस में हुआ है कि जब तो लास्ट तारीख पर यही कोर्ट ने कहा था ना कि हम जमानत भी सुन सकते हैं, पर ये कोई मांग नहीं की गई थी। ये मेरे ख्याल से जो है ये बात तो हम लोगों ने भी जिक्र में आपको बता सकता है। अतुल, ये अर्जी थी अरविंद केजरीवाल की जमानत की या ये सुओ मोटो को सुन रही है कोर्ट? फिर उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। फिर मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर कोर्ट ने अपना फैसला तो कर लिया है, लेकिन उसको सुरक्षित रख लिया है। मतलब दलीलें पूरी हो गई हैं, और अरविंद केजरीवाल का जो मेन केस है कि उन्होंने ये चैलेंज किया कि मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उस पूरे मामले पर डिटेल में सुनवाई परसों या अगले हफ्ते जारी रह सकती है, लेकिन जमानत उनको मिलेगी या नहीं, इस पर फैसला हो चुका है। सवाल यहां ये पूछा गया था अतुल कि ये जमानत की अर्जी लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, या कोर्ट अपने आप सुनवाई कर रही है इस पर उनकी कि उनको जमानत मिले या नहीं?